नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। उत्तर प्रदेश की सियासत की बात करें तो कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनको बड़ा झटका लगा, जिसमें अगर देखा जाए तो इस बार के लोकसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम काफी चर्चाओं में रहा, क्योंकि वो दलित के नेता हैं और जिस तरीके से उनका बयान आता है वो अपने विवादित बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। खासकर जब अखिलेश यादव के साथ उन्होंने गठबंधन तोड़ लिया और अकेले ही अपनी पार्टी को आगे बढ़ाते हुए नजर आए, उससे कहा जाने लगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य इस बार 1 से 2 सीटें निकाल लेंगे। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर सीट पर उतरते हैं और उनको भारी मात्रा में हार का सामना करना पड़ता है। उनको इतने कम वोट मिलते हैं जिससे ये कहा जाने लगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जो जनाधार है वो गिर चुका है। क्या वाकई में अब अपनी डूबती नैया को पार लगाने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य किसी पार्टी का रुख करेंगे? वहीं देखा जाए आजाद रावण के साथ उनके रिश्ते जो हैं बेहतर है, और वहीं मायावती के साथ उन्होंने 25 सालों तक काम किया। बीते कुछ साल पहले वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, उसके बाद वो अखिलेश यादव के साथ आ जाते हैं। उनके बेटे कांग्रेस में शामिल है, और वहीं उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य की बात करें, वो भी भारतीय जनता पार्टी में अभी भी कार्यरत है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य का एक फैला हुआ वर्चस्व इस बात की तरफ इशारा करता है कि अब उनको अपनी पार्टी का जनाधार बचाने के लिए किसी एक पार्टी का दामन फिर से थामना पड़ेगा। लेकिन इन पार्टियों में कौन सी पार्टी होगी? अखिलेश यादव फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य को लेना चाहेंगे या नहीं, ये तो कहीं ना कहीं मुश्किल कहा जा सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मायावती के साथ वो काम करने की इच्छा जरूर जाहिर कर चुके हैं, और ऐसे में मायावती के साथ उन्होंने 25 सालों तक काम किया है। इससे माना यही जा रहा है कि इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य को मायावती कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती हैं। अगर वो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य स्वीकार करते हैं तो जाहिर तौर पर मायावती और स्वामी प्रसाद मौर्य का जनाधार भी आता हुआ दिखाई देगा। वहीं पल्लवी पटेल की बात करें तो पल्लवी पटेल बहुत लंबे समय से ट्राई कर रही है कि वो मायावती की पार्टी में शामिल हो जाए। उन्होंने मायावती से 1-2 बार अपील भी की, लेकिन मायावती ने उसको सिरे से खारिज कर दी। हालांकि देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए भी वही था कि इस बार के बीते लोकसभा चुनाव में वो मायावती के साथ गठबंधन करना चाहते थे। चुनाव पर नामांकन दाखिल करने से एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें वो साफ तौर पर कहते हैं कि मायावती की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि उनको कोई भी आपत्ति नहीं है। लेकिन दूसरे दिन ही उन सब अटकलों पर पानी फिर जाता है और वो कुशीनगर सीट पर जाकर नामांकन दाखिल कर देते हैं और उनको मात्र 24,000 वोट मिलते हैं। आजाद पल्लवी पटेल उनके लिए चुनावी प्रचार में भी उतरते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा देखने को नहीं मिलता। अब इससे ये माना जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं ये जो समीकरण है बदलते हुए नजर आ रहे हैं। मायावती अब स्वामी प्रसाद मौर्य को कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है, अपनी पार्टी में फिर से एक बार कमबैक करा सकती है, क्योंकि मायावती की पार्टी का गिरता हुआ स्तर लगातार इसी बात की तरफ इशारा करते हैं कि मायावती को भी अब ऐसे छोटे छोटे दलों का सहारा लेना पड़ेगा जो उनकी जीत में मददगार हों। चाहे आप संघमित्रा की बात करें, स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें या फिर पल्लवी पटेल की, अगर ये दल इनके साथ आ जाते हैं तो जाहिर तौर पर कम वोट ही, लेकिन कहीं ना कहीं मायावती का जनाधार बढ़ता हुआ नजर आएगा। वहीं पल्लवी पटेल को कम नहीं आंकना चाहिए। सिराथू सीट पर केशव प्रसाद मौर्य को 10,000 वोटों से हरा देती हैं, तब से कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल का जो नाम है वो चर्चाओं में आ जाता है। तो ऐसे में मायावती अगर इन नेताओं को साध कर चलने का प्रयास करेंगी और अपनी रणनीति में थोड़ा बदलाव करेंगी तो जाहिर तौर पर बहन जी को इस बार बड़ा फायदा देखने को मिल सकता है। फिलहाल देखना ये होगा कि इस बार की जो उपचुनावी रण है क्या वो स्वामी प्रसाद मौर्य के बिना होगी या फिर आने वाले दिनों में 2027 के विधानसभा चुनाव में ये गठबंधन देखने को मिल सकता है। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर।